हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आईसीएससी क्लास 10 केमिस्ट्री के बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन पेपर पैटर्न के बारे में। सो गाइस, ये मेरे एक प्लस मेंबर के सजेशन पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। सो गाइस, मैंने एक ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दी है जिसमें मैंने आईसीएससी क्लास 10 बायोलॉजी के बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन पेपर पैटर्न को डिस्कस किया है। अगर वो आपने अभी तक नहीं देखी है और आप इंटरेस्टेड हैं उसे देखने में, तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से जाके उसे देख सकते हैं। तो चलिए गाइस, बिना टाइम वेस्ट करते हुए डायरेक्टली शुरू करते हैं आज के अपने क्वेश्चन पेपर पैटर्न से। सो गाइस, जो आपके केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर होगा वो भी आपके 80 मार्क्स का रहेगा। 80 मार्क्स में दो सेक्शंस रहेंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी। सेक्शन ए भी आपका 40 मार्क्स का रहेगा और सेक्शन बी भी आपका 40 मार्क्स का रहेगा। ठीक है। सेक्शन ए में 5 मार्क्स के 8 क्वेश्चंस रहेंगे। अब ये 8 क्वेश्चंस कौन कौन से रह सकते हैं? एक तो होगा आपका एमसीक्यू, फिल इन, मैच। सो गाइस, ये तीनों तो कॉमन क्वेश्चंस हैं। अब थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं। आपके पास पूछा जाता है ऑब्जर्वेशन के क्वेश्चंस। ऑब्जर्वेशन के क्वेश्चंस मतलब गाइस, वो आपको पूछेगा व्हाट विल यू ऑब्जर्व। सपोज हमारे पास एक सॉल्यूशन है, उसमें हमने कोई सॉल्ट मिक्स कर दिया, तो आपसे पूछेगा व्हाट विल यू ऑब्जर्व, तो आपको उसके लिए एक ऑब्जर्वेशन लिखनी होगी। ठीक है। हमारे पास एमसीक्यू होता है, फिल इन होता है, मैच होता है, ऑब्जर्वेशन होता है, राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाते हैं। सॉरी गाइस, बैलेंस्ड इक्वेशन। सो गाइस, बैलेंस्ड इक्वेशन में क्या होगा, वो आपको बोल देगा व्हाट विल हैपन व्हेन जिंक रिएक्ट विद HCl या फिर एनी ऑफ द मेटल रिएक्ट विद H2SO4। तो आपको एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शंस लिखनी होती है उसके लिए। एक क्वेश्चन तो इस टाइप का रहता है। फिर आता है IUPAC नोमेनक्लेचर से। ठीक है। IUPAC नोमेनक्लेचर से क्या क्वेश्चन आते हैं गाइस? इससे दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं। या तो वो आपको स्ट्रक्चर दे देगा और आपको बोलेगा कि नेम दिस IUPAC स्ट्रक्चर। ठीक है, IUPAC नोमेनक्लेचर करिए इस स्ट्रक्चर का। या तो वो क्या करेगा, आपको नेम दे देगा और उसका स्ट्रक्चर बनाने को बोलेगा। ठीक है। ये दो टाइप के क्वेश्चन IUPAC नोमेनक्लेचर से आते हैं। फिर आता है अरेंज। अरेंजमेंट का क्वेश्चन कैसा होता है गाइस? इसमें आपको कैसे पूछा जाता है कि आपको 3-4 मेटल दे देंगे, 3-4 एलिमेंट दे देंगे आपको, या फिर 5-6 कितने भी अमाउंट के एलिमेंट दे देंगे। उनको आपको अरेंज करना पड़ता है डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज पे। या तो वो आपको आयनाइजेशन पोटेंशियल पे, इंक्रीजिंग आयनाइजेशन पोटेंशियल के ऑर्डर में अरेंज करना होगा, डिक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, आयनाइजेशन पोटेंशियल हो गया, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो गई, आपका मेटेलिक कैरेक्टर हो गया, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर हो गया, और ऐसे अलग अलग जो उनकी प्रॉपर्टीज हैं उनके बेसिस पे आपको एलिमेंट को अरेंज करना रहता है। और ये क्वेश्चन जो गाइस बेसिकली आपका जो फर्स्ट और सेकंड चैप्टर है उससे रिलेटेड रहता है। ठीक है। आपके केमिस्ट्री में फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में आपको वही बताया गया है कि इन सारी केमिकल प्रॉपर्टीज का क्या असर होता है जब भी आप किसी पीरियड में जाते हैं या फिर किसी ग्रुप के बारे में बात कर रहे हैं। तो अगर आपने वो चैप्टर ढंग से पढ़ा है तो ये क्वेश्चन आप आराम से कर लेंगे। ठीक है। अरेंजमेंट हो गया। कई और गाइस आता है वन वर्ड। आपको गाइस कोई भी क्वेश्चन पूछ देगा वन वर्ड में और आपको उसके लिए एक वन वर्ड में आंसर देना पड़ेगा। ठीक है। फिर आता है गिव रीजन। गिव रीजन तो गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इन पे हर चैप्टर के गिव रीजन को आपको ढंग से पढ़ना है। ठीक है। गिव रीजन हो गए। फिर आता है गाइस डिफरेंस बिटवीन। वैसे तो ये क्वेश्चन 2014 में ही पूछा गया था, उसके बाद कम ही देखा गया है ये। तो डिफरेंस वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। डिफरेंस बिटवीन वो किसी भी चीज में दे सकते हैं, या तो आपको एनोड कैथोड में डिफरेंस दे देंगे, एनायन कैटायन में दे देंगे। डिफरेंस मगर इंपॉर्टेंट बहुत है। डिफरेंस और गिव रीजन अगर ये दोनों आप पढ़ते हैं तो ये आपके क्वेश्चन आंसर्स में भी पूछे जा सकते हैं, वन वर्ड में भी पूछे जा सकते हैं। ये आपको दोनों तरीके से बेनिफिट करेंगे। सो गाइज, जो आपके केमिस्ट्री का सेक्शन ए है उसमें मोस्टली यही सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और गाइज, कई बार आप कमेंट कर रहे हैं कि आप पूछते हैं मुझसे कि क्या ये प्री बोर्ड के लिए भी एप्लीकेबल है। तो हाँ गाइज, आपके प्री बोर्ड का जो एग्जाम पेपर है वो इस तरीके से सेट होता है जिससे आपको बोर्ड के एग्जाम पेपर का आइडिया आ जाए, तो ये उसके लिए भी एप्लीकेबल है। ठीक है। अब बात करते हैं सेक्शन बी की। अब गाइज, जो आपका सेक्शन बी है इसमें 10-10 मार्क्स के 4 क्वेश्चन रहते हैं सिंपली।
ठीक है। इसमें से 4 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने रहते हैं। अब आपके पास गाइस इस वाले सेक्शन में ऑप्शंस रहते हैं, यहाँ कोई भी ऑप्शंस नहीं रहते हैं, इनमें आपको सारे अटेम्प्ट करने होते हैं, यहाँ पे ऑप्शंस दिए रहते हैं। अब गाइस इसमें तो देखिए, यहाँ पे तो मैं आपको पैटर्न बता दिया है, मगर यहाँ पे कोई भी फिक्स्ड पैटर्न नहीं है कि कौन से क्वेश्चंस ही पूछे जाएंगे। हाँ गाइस, बी सेक्शन में क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आप जो भी क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हैं उनमें से आपके लिए चैप्टर जानना इंपॉर्टेंट है कि कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है जिनसे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है गाइस, मेरा पर्सनल सजेशन आपको यही रहेगा कि आपको अगर सेक्शन बी में अच्छा स्कोर करना है, वैसे तो आपको सारे चैप्टर ही ढंग से पढ़ने चाहिए, मगर सेक्शन बी में गाइस आपके पास कुछ छोटे छोटे चैप्टर्स हैं जिनमें आपको मेन उनकी प्रोसेसेस एक्सप्लेन की गई हैं। जैसे कि आपका हो गया HCl, H2SO4, NH3, ये वाले जो आपके पास चैप्टर दे रखे हैं, तो गाइज ये 3 तो ऐसे चैप्टर हैं जो बहुत ही स्कोरिंग है। ठीक है, साथ ही साथ गाइज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर मैंने वीडियो बनाई है, वो आप देखिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग है, ये आपको दोनों तरीके से हेल्प करेगी। ऑर्गेनिक से क्वेश्चन तो बनता ही है बी सेक्शन में, साथ ही साथ ए सेक्शन में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, एक हो गया आपका ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में सबसे इंपॉर्टेंट गाइस नॉमेनक्लेचर्स के क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के क्वेश्चंस आएंगे। ठीक, ये वाले क्वेश्चंस आपके पास आते हैं। केमिस्ट्री में तो अगर आप 10 ईयर रिवाइज कर रहे हैं तो 10 ईयर से ही मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस बनते हैं, और उसका पैटर्न में ही आपको यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, अब गाइस जो आपका H2SO4 है, इसमें फनल अरेंजमेंट का क्वेश्चन बहुत कॉमन है, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, H2SO4 में फनल अरेंजमेंट का क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। अब गाइस जो आपका अमोनिया है, अमोनिया में इसकी प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ H2SO4 और अमोनिया, ये दोनों गाइस इनका एक तो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया, फनल अरेंजमेंट का क्वेश्चन आता है। साथ ही साथ गाइस इनकी प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे हमें पता है H2SO4 की कॉन्टैक्ट प्रोसेस होती है प्रिपरेशन की, और जो हमारी NH3 है इसकी हेबर्स प्रोसेस होती है। ये दोनों प्रोसेस आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, प्रोसेसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। बी सेक्शन के लिए प्रोसेस भी पूछी जाती है आपसे कई बार, उसके कैटलिस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन से कैटलिस्ट हम यूज़ कर रहे हैं। जैसे वेनेडियम पेंटॉक्साइड का आपको कई बार पूछा जाता है, वेनेडियम पेंटॉक्साइड क्यों यूज़ करते हैं, इसके भी क्वेश्चंस बनते हैं। मेन प्रोसेस हो गए, ये चैप्टर्स हो गए, ऑर्गेनिक हो गई, ये तो गाइज इसमें इंपॉर्टेंट थे, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। साथ ही साथ गाइज इसमें आप एक और चीज़ ऐड कर लीजिए जो कि है मोल कंसेप्ट। ठीक है, मोल कंसेप्ट में भी एवोगैड्रो लॉ हो गया आपका, गे-लुसेक लॉ हो गया, इन सब से क्वेश्चंस आते हैं। सो गाइज ए सेक्शन का तो फिक्स है, बी सेक्शन थोड़ा सा फ्लक्चुएट करता है, मगर इसमें से भी इंपॉर्टेंट चीज़ें ये सब हैं। ये तो है ही गाइज, साथ ही साथ मैंने आपको यहाँ पे भी बताया था, इधर पे भी बता रहा हूँ, आपके केमिस्ट्री के बुक के फर्स्ट और सेकेंड लेसन से MCQ ए सेक्शन में और साथ ही साथ थोड़ा बहुत बी सेक्शन में भी कई बार पूछा जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकेंड चैप्टर जो है वो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है ही, फर्स्ट और सेकंड। साथ ही साथ आपका ऑर्गेनिक वाला पोर्शन भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आप पहली बार टच में आ रहे हैं और आपके लिए ये एक नई चीज़ है। गाइज ये बहुत इजी है, मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ। अगर आपने अभी तक इसे नहीं देखा है तो इसे भी देखिए, मैंने इसकी भी वीडियो डाली है, आप सर्च कीजिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अर्पण AC, आपको ये मिल जाएंगी। इसमें गाइज नॉमेनक्लेचर मैंने आपको एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, और नॉमेनक्लेचर जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें। ठीक है, बहुत सारे कंसेप्ट हैं गाइज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के भी, वो तो आप खुद से पढ़ लेंगे, मगर इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें जो थी वो मैंने आपको बता दी हैं। सो गाइज ये था आपका केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर पैटर्न, जिसमें ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है गाइज तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको कोई भी सजेशन देना है या फिर आपको कोई भी डाउट पूछना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।